मस्जिद के सर्वे से शुरू हुए 8 बड़े अपडेट भी चलिए फटाफट से बता देते हैं। तो कौन कौन से 8 बड़े अपडेट हैं अभी तक वो देखिए। मस्जिद के सर्वे को लेकर संभल में भड़की हिंसा मामले में अब तक 80 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस मामले में पुलिस की रडार पर अब भी कुल 70 आरोपी हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। वहीं 6 FIR पर पुलिस 4025 पन्नों की जो चार्जशीट है वो दाखिल कर चुकी है। वहीं कुएं के जीर्णोद्धार को लेकर हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। वहीं यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। यूपी सरकार ने दावा किया कि कुआं सार्वजनिक संपत्ति है। उतना ही नहीं, यूपी सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें तो ये भी कहा गया है कि सिर्फ कुआं ही नहीं बल्कि जो पूरी मस्जिद है वही सरकारी जमीन पर बनी हुई है। तो ये 8 जो बड़े अपडेट हैं वो हम आपको एक के बाद एक देखिए दिखा रहे हैं। पुताई की मांग पर हाईकोर्ट में याचिका और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो कुआं है वो सार्वजनिक जगह पर बना हुआ है और साथ ही साथ जो पूरी मस्जिद है वो सरकारी जमीन पर बनी हुई है। और सीधे सीधे चलिए अब संभल से ग्राउंड जीरो से ही हालात को समझने की कोशिश करते हैं। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जो हमारे संवाददाता है वो लगातार संभल से हम तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। गौरव, हाईकोर्ट पर आज सबकी नजर है और देखिए हिंदू पक्ष जो बातें कह रहा है वो समझी जा सकती है कि अगर रंगाई पुताई होती है, अगर कोई छेड़छाड़ की जाती है तब तो साक्ष्य छुपाने की सीधे सीधे से कोशिश समझा जाएगा और साक्ष्य इससे प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर ही हम मौजूद हैं और इसी मस्जिद को लेकर विवाद है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि चूंकि मंदिर का जो रंगाई पुताई का जो हालात है वो बहुत पुराने हो चुके हैं और वो रमजान से पहले इसकी रंगाई पुताई करना चाहते हैं। लेकिन इस बात को लेकर हमेशा से सवाल रहा है कि एएसआई की प्रॉपर्टी होने के बावजूद क्या एएसआई इस पर अपना पूरा अधिकार रख पाती है या शाही जामा मस्जिद ही अब तक इस पर सारे फैसले लेते आई है। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अब बिना एएसआई के अनुमति के यहाँ पर कुछ संभव नहीं है। इस बात को लेकर पहले शिकायतें गई थी कि शाही जामा मस्जिद अपने मन से यहाँ पर कई सारे बदलाव पेंटिंग जो है कर चुकी है और इस तरह की रिपोर्ट एएसआई ने पहले भी दी हुई है। लेकिन अब अभी तक चूंकि एएसआई ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है, यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष जो है शाही जामा मस्जिद कमेटी जो है वो पहुंच गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है कि एएसआई का जवाब अभी तक हमारी जानकारी में वहां पर जमा नहीं हो पाया। लेकिन जिला प्रशासन ने इस बात को लेकर इनकार कर दिया है कि किसी भी तरह के रंगाई पुताई या बदलाव की इजाजत नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी। क्योंकि एक पक्ष इसे जो है हरियर मंदिर बता रहा है और दूसरा उसको मस्जिद कहता ही है और ऐसे में इस विवाद के बीच अगर किसी भी तरह का यहां पर अल्टरकेशन हुआ या किसी तरह का बदलाव हुआ तो कुल मिलाकर इससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। दूसरा, इस मामले में इस याचिका को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि जिस शाही जामा मस्जिद के सदर द्वारा बार बार याचिकाएं लगाई जा रही है वो खुद 24 नवंबर की भीड़ को भड़काने के मामले में आरोपी हैं। तो ऐसे में तमाम सारे सवाल हैं और यही वजह है कि अब देखना होगा कि जो सुनवाई होती है उसमें क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट इजाजत देती है। लेकिन जिला प्रशासन का पक्ष यही है कि इस मामले में किसी भी तरह की रंगाई पुताई या किसी भी चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती। बड़ी जानकारी आप गौरव दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हाईकोर्ट पर सबकी नजर रहेगी, आज जो सुनवाई वहां होने वाली है, आपसे अपडेट्स आगे भी लेंगे। और अब आपको संभल मस्जिद के सर्वे से शुरू हुए 8 बड़े अपडेट भी चलिए फटाफट से बता देते हैं। तो कौन कौन से 8 बड़े अपडेट हैं अभी तक वो देखिए। मस्जिद के सर्वे को लेकर संभल में भड़की हिंसा मामले में अब तक 80 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस मामले में पुलिस की रडार पर अब भी कुल 70 आरोपी हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। वहीं 6 FIR पर पुलिस 4025 पन्नों की जो चार्जशीट है वो दाखिल कर चुकी है। वहीं कुएं के जीर्णोद्धार को लेकर हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। वहीं यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। यूपी सरकार ने दावा किया कि कुआं सार्वजनिक संपत्ति है। उतना ही नहीं, यूपी सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें तो ये भी कहा गया है कि सिर्फ कुआं ही नहीं बल्कि जो पूरी मस्जिद है वही सरकारी जमीन पर बनी हुई है। तो ये 8 जो बड़े अपडेट हैं वो हम आपको एक के बाद एक देखिए दिखा रहे हैं। पुताई की मांग पर हाईकोर्ट में याचिका और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो कुआं है वो सार्वजनिक जगह पर बना हुआ है और साथ ही साथ जो पूरी मस्जिद है वो सरकारी जमीन पर बनी हुई है। और सीधे सीधे चलिए अब संभल से ग्राउंड जीरो से ही हालात को समझने की कोशिश करते हैं। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जो हमारे संवाददाता है वो लगातार संभल से हम तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। गौरव, हाईकोर्ट पर आज सबकी नजर है और देखिए हिंदू पक्ष जो बातें कह रहा है वो समझी जा सकती है कि अगर रंगाई पुताई होती है, अगर कोई छेड़छाड़ की जाती है तब तो साक्ष्य छुपाने की सीधे सीधे से कोशिश समझा जाएगा और साक्ष्य इससे प्रभावित हो सकते हैं।
बिल्कुल देखिए, संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर ही हम मौजूद हैं और इसी मस्जिद को लेकर विवाद है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि चूंकि मंदिर का जो रंगाई पुताई का जो हालात है वो बहुत पुराने हो चुके हैं और वो रमजान से पहले इसकी रंगाई पुताई करना चाहते हैं। लेकिन इस बात को लेकर हमेशा से सवाल रहा है कि एएसआई की प्रॉपर्टी होने के बावजूद क्या एएसआई इस पर अपना पूरा अधिकार रख पाती है या शाही जामा मस्जिद ही अब तक इस पर सारे फैसले लेते आई है। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अब बिना एएसआई के अनुमति के यहाँ पर कुछ संभव नहीं है। इस बात को लेकर पहले शिकायतें गई थी कि शाही जामा मस्जिद अपने मन से यहाँ पर कई सारे बदलाव पेंटिंग जो है कर चुकी है और इस तरह की रिपोर्ट एएसआई ने पहले भी दी हुई है। लेकिन अब अभी तक चूंकि एएसआई ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है, यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष जो है शाही जामा मस्जिद कमेटी जो है वो पहुंच गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है कि एएसआई का जवाब अभी तक हमारी जानकारी में वहां पर जमा नहीं हो पाया। लेकिन जिला प्रशासन ने इस बात को लेकर इनकार कर दिया है कि किसी भी तरह के रंगाई पुताई या बदलाव की इजाजत नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी। क्योंकि एक पक्ष इसे जो है हरियर मंदिर बता रहा है और दूसरा उसको मस्जिद कहता ही है और ऐसे में इस विवाद के बीच अगर किसी भी तरह का यहां पर अल्टरकेशन हुआ या किसी तरह का बदलाव हुआ तो कुल मिलाकर इससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। दूसरा, इस मामले में इस याचिका को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि जिस शाही जामा मस्जिद के सदर द्वारा बार बार याचिकाएं लगाई जा रही है वो खुद 24 नवंबर की भीड़ को भड़काने के मामले में आरोपी हैं। तो ऐसे में तमाम सारे सवाल हैं और यही वजह है कि अब देखना होगा कि जो सुनवाई होती है उसमें क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट इजाजत देती है। लेकिन जिला प्रशासन का पक्ष यही है कि इस मामले में किसी भी तरह की रंगाई पुताई या किसी भी चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती। बड़ी जानकारी आप गौरव दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।